अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम जा रहे थे दूध लाने के लिए। दूध ख़त्म हो चुका था। सुबह तो चाय बना के पी चुके थे हम लोग थोड़ी सी। लेकिन कल के लिए दूध लगा रहता है ना, तो इस वजह से हम लोग दूध लेने के लिए आए थे। तो ये टेडी बियर बेचने वाले नहीं क्या भैया लोग यहाँ पर है रुके हुए, जहाँ हम दूध लेते हैं वहाँ पर। इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर इन लोगों के पास में, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, वो सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनके पास में। तो इसके पापा तो दूध लेने के लिए चले गए, हम लोग दूध लेकर के फिर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद में इनको जल्दी से जाने का था आज गाड़ी पर। तो उस वजह से फिर मैं इनको कपड़े निकाल करके दे रही थी, क्योंकि हाथ तो मेरे आटे से भरे हुए थे। मैं रोटी बनाते बनाते आ गई थी ना, तो वही कपड़े को आटे के हाथ लग गए थे। क्योंकि इनको अलमारी में से कपड़े निकाल के देना पड़ता है, अपने हाथ से निकालते नहीं है ये। तो बोलते मेरे कपड़े निकाल दो करके। तो उनको कपड़े निकाली और उसके बाद में नहीं किया, ये नहा कर के आए। तो ये जब तक ये अपनी तैयारी कर रहे थे तो मैंने फटाफट से इनको रोटियां बना दी, और सब्ज़ी थी, चावल थे, तो इनके लिए नाश्ता निकाल दी थी मैंने। और आज संडे का दिन था और सुबह में आज मेरा दिन का रूटीन शुरू हुआ था 5:30 पौने 6 के तकरीबन से। तो ये अपना नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे यहाँ पर, और मछली बनाए थे हम लोगों ने। तो मछली की सब्ज़ी से ही नाश्ता कर रहे थे। दूसरा बनाती मैं बोली तो नहीं बोलते। तो फिर नाश्ता वगैरह करके फिर घर मतलब अपने गाड़ी पे जाने के लिए निकले थे। तो अहरार को बोलते कि जो बाइक है वो अंदर रख दे और मैं स्कूटी लेके चले जाता हूँ। वैसे आज तो संडे का दिन था, आज का दिन ही है। आज के दिन ही मैंने व्लॉग बनाई हूँ और आज ही के दिन अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि कल कुछ आईडी वगैरह जो है ना, तो उसमें हमारे को कल कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो उस वजह से नहीं किया हम लोगों ने, फिर कल वीडियो एडिट नहीं किए थे। तो ये कैसा हो गया है, अभी इनको बिल्कुल जाने के टाइम पे कुछ खाने की आदत है ना, तो वही ये अपना निकाले थे खाने के लिए। और अरहार तो जस्ट सो कर के उठा हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से फूल वगैरह तोड़ी थी ना, बाहर में फूल लगे हुए थे। तो उसका मैंने सोची कि गजरा भी बना लेती हूँ करके, क्योंकि गजरा बना लूँगी तो कैसा है वो फूल काम में आ जाते हैं। और मैंने तो पता है कल बताई थी कि मैं फूल स्टोर करके रखती हूँ करके। लोग पैसे सेव करके रखते हैं और मैं फूलों की भी सेविंग करके रखती हूँ। तो बस मैंने फूल जो थोड़े थोड़े बचा के रखी थी उसका गजरा बना ली थी मैंने। और थोड़े बहुत फूल जो बचे हुए थे ना, तो मैं इसको नहीं किया फिर से रख दे रही हूँ, ताकि मैं बाद में फिर और गजरा बना लूँ और हॉल में नहीं किया मुझे रखने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर अहरार से मैं बातें कर रही थी, क्योंकि गजरे के लिए नहीं किया मुझे कुछ नज़र नहीं आया पिन विन। तो मैं बोली ठीक है मैं अंदर जाके लगा लेती हूँ करके। अब बस गजरा बना करके हुआ था, और उसके बाद में नहीं किया मुझे फिर दूसरे काम थे, मतलब सुबह के खाना वाना खा करके गए थे। तो फिर मैंने सोची कि मैं सबसे पहले यहाँ पर बर्तन उठा लेती हूँ। और फिर बाद में मुझे नहीं किया, आज संडे का दिन था और मतलब थोड़ी साफ़ सफाई भी करने की थी। तो ये इनका नाश्ता हो चुका था, तो वो बर्तन वगैरह तो सब मैंने उठा उठू करके रख दी, बाद में धोती हूँ मैं बोली। और मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई थी पानी की, तो पानी पीने के लिए बैठ गई थी मैं, कि ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ। हर को मैं बोली एक गिलास पानी पीती हूँ पहले मैं, फिर बाद में दूसरे काम करती हूँ करके। तो बस जस्ट मेरा पानी पी करके हुआ था। और उसके बाद नहीं किया मुझे मतलब दूसरे भी काम थे, यानी कि बेड वगैरह ठीक करने का था, बिस्तर उठाने का था। तो क्योंकि खाना बन चुका था तो खाना बनने की एक टेंशन ख़त्म हो चुकी थी ना। तो फिर वही मैं बेड वगैरह ठीक करने लगी थी अपना यहाँ पर। और फिर उसके बाद में नहीं किया, मैंने सोची कि चलो आज संडे का दिन है ना, तो थोड़ा सा और काम कर लिया जाए। क्योंकि जो साफ़ सफाई वगैरह है तो मैंने सोची कि आज कर लेती हूँ करके, वरना फिर कैसा है कि रह जाएगा ना वो करने का मेरा। तो इस वजह से नहीं किया मैंने। मैं करते रहती हूँ 2 4 8 दिन में वगैरह नहीं किया, फिर भी हो जाता है क्योंकि अभी बारिश का वक्त चल रहा है। बारिश तो कैसा रहता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है घरों में, तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से नहीं, क्या जाले भी है तो जाले भी इतने ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद में पंखे पे भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ चुकी थी, बाकी के रूमों में भी जाले हो चुके थे। तो फिर उस वजह से संडे का दिन कैसा थोड़ा आराम वाला रहता है, जैसे एहरार के भी क्लासेस वगैरह नहीं रहते, तो थोड़ा लेट भी करे तो हो जाता है। और फिर जल्दी उठो ना, तो जल्दी उठो तो कुछ ना कुछ काम कर ही लेता है इंसान। थोड़ा लेट उठने से कैसा रहता है, हम लोगों को बहुत त्रास होता है ना, लेट उठे धूप भी हो गई है करके। और आज माशाल्लाह मौसम भी ठीक ठाक था ना, तो उस वजह से बहुत सारे काम कर ली मैंने आज। क्योंकि मैंने पहले डिसाइड नहीं की थी मुझे ये सारे काम करने के है करके, लेकिन फिर अचानक से नहीं किया, मैं बोली चलो वक्त तो मिल गया है तो कर लो। तो पंखे पे भी इतना ब्लैक ब्लैक हो चुका था, वाइट पंखे का बेचारे का चेहरा ख़राब हो चुका था, पूरा ब्लैकपन आ गया था उसमें। तो इसको भी मैंने सोची कि अच्छा गीले कपड़े से नहीं कि इसको साफ़ कर लेती हूँ करके। तो दोनों साइड के पंखों को साफ़ करना था, और हॉल के पंखे में नहीं किया, ज़्यादातर बहुत
कचरा जम जाता है, धूल जम जाती है। तो वही मैं बोली इधर का भी करती हूँ, अहरार को बोली कर दे करके, लेकिन वो जस्ट उठा था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ना, तो उठा था, उसकी चाय वगैरह भी पी करके होने को थी। तो उस वजह से मैं बोली रहने दे, मैं ही कर लेती हूँ करके ऊपर में चढ़ के। तो अच्छे से उसको साफ़ कर ली मैंने सारे पंखों को। फिर नहीं क्या, मुझे बर्तन वगैरह भी धोने के थे। और सोची कि जो किचन का जो टाइल्स वगैरह है उसको भी अच्छे से घस लेती हूँ करके, क्योंकि कैसा रहता है, डेली के डेली ये सारे काम करो ना तो अच्छे रहते हैं। और ये साफ़ सफाई का जो रहता है ना हमारा, तो ये 2 4 8 दिन में करते रहो ना तो अच्छा साफ़ हो जाता है। और हमारे इधर नीचे धूल के वजह से तो वैसे भी बहुत परेशानी हो जाती है, कितना भी करेंगे ना तो फिर जैसे कि वैसा ही हो जाता है। तो मैं सोची कि हाँ, जैसा कि वैसा होता है तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, करना तो हमारा काम ही बनता है ना। वरना हम लोगों को कैसा रहता, ऐसा लगता है कि कुछ तो भी काम अधूरा है, कुछ तो भी काम अधूरा है। जैसे मैं 8 दिन तक की अगर साफ़ सफाई नहीं करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि घर में कितना कचरा हो गया है, कितनी धूल हो गई है करके। तो घर को अच्छे से रखना या फिर कैसा रखना, तो ये हम घर के लेडीज़ लोगों की जिम्मेदारी होती है, हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है कि हम घर को किस तरीके से रखते हैं करके। तो बस मैंने वही अपना जो साफ़ सफाई का वगैरह था वो सब कर ली। और फिर बाद में नहीं किया, मुझे अंदर के वगैरह भी बेडशीट वगैरह चेंज करने की थी, हॉल की तो मैं कर चुकी थी। और सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने आज सब कुछ चेंज कर दी, क्योंकि मैं बोली अच्छे से सूख भी जाएंगे, टाइम भी है, जल्दी भी काम हो गया है। तो इकट्ठे मशीन में मैंने सारे कपड़े लगा दी थी। और कैसा रहता है कि जैसे मतलब पूरा धुलने में और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और जल्दी जैसे अपन जल्दी कपड़े धो करके डालेंगे तो जल्दी सूख जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने फिर मशीन में लगा दी थी आज पूरे के पूरा। और ये नहीं कि मेरे हाथ की पेंटिंग की हुई चादर है, तो मतलब वो मुझे शादी में ही मिली थी। और मैंने खुद से पेंट की थी ये वाली चादर, क्योंकि मुझे पेंटिंग का शौक़ था ना। हाँ, वो सुई धागे वाले काम मुझे नहीं आते थे, हाँ पेंटिंग वगैरह के काम मुझे अच्छे आ जाते। तो ये मैं अपना नहीं कि जो मेरा क्या है सामान, वो सामान मैंने रख दी, मतलब जो सॉफ्ट टॉयज़ था मेरा वो, और फिर जो छोटे वाले कुशन थे वो भी रख दी। सोफ़े को मतलब तकिए को कवर नहीं चढ़ाई थी, फिर बाद में चढ़ाई हूँ उसको। और फिर ये देखिए, मैं यहाँ पर हॉल की भी मुझे सफाई करने की थी ना, हॉल जैसा कि वैसा रखा हुआ ही था यहाँ पर, अभी तक मैंने हॉल की सफाई नहीं की थी। पहले सोची कि थोड़ा बहुत की ना, तो मैंने उस दिन जो इसके पापा लेकर के आए थे ना ये मेट, तो इसको फिर मैं कट करके जहाँ के वहाँ लगा दे रही हूँ। और फिर बाद में अंदर की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। और अब बचा हुआ था जो बाहर का था ना मेरा, मतलब जो कैरी वैरी में जो कचरा था, बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका था। यहाँ पर बेल लटक रही थी, और अभी बारिश आएंगी ना तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर, फिर और ज़्यादा हो जाता है। पूरा नहीं क्या, ग्रीन ग्रीन हो जाता, और फलते जाते हैं यहाँ पर। फिर दूसरे जो काम के झाड़ नहीं रहते वो होते। अब मैं यहाँ पर जो खजूर का झाड़ लगा था ना, वो खजूर का झाड़ तोड़ने के लिए गई, तो मुझे इतने ज़ोर से उसके कांटे चुभे ना, मुझसे तो तोड़ा ही नहीं गया। मैंने बोली नहीं, बेकार है इसको तोड़ना। उससे अच्छा अहरार बोलता आप रहने दो, बोलता मैं तोड़ देता हूँ। तो मुझे कांटा भी चुभ गया था, मतलब मैं उसको नहीं क्या ये करने के लिए गई। बारीक बारीक कांटे होते हैं यार, ये झाड़ जो रहता है ना खजूर का, इसमें बारीक कांटे ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से फिर मैं बोली बाकी का जो कैरी वैरी का था वो सब कर ली थी। और फिर बाहर में बादाम के पत्ते इतने ज़्यादा झड़े हुए थे ना, बादाम के पत्ते, तो वो बादाम के पत्तों को भी मैंने निकाल ली, अच्छे से झाड़ ली। और इसके पापा को टाइम नहीं मिला ना, तो उस वजह से इस बार कचरा मुझे साफ़ करना पड़ा, वरना वही कचरा साफ़ कर लेते हैं ना। तो मैंने सोची कि सामने सामने का थोड़ा सा निकाल लेती हूँ करके। और फिर यहाँ पर नहीं क्या, जो मतलब हवा तूफान से जो मैंने लगाई हूँ यहाँ पर जाली चीकू के झाड़ में, तो वो जाली भी नहीं क्या ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो उसको मैंने सोची कि इसको सेट कर लेती हूँ करके। पहले तो थोड़ा सा जमाई, पर फिर भी वो सही से नहीं टिक रही थी, पता नहीं अभी रहती क्या नहीं रहती। करी तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक, पता नहीं फिर बाद में अब क्या होता है। तो बस मैंने उसको ठीक कर दी। और फिर बाद में जो बादाम के पत्ते गिरे हुए थे ना साइड में, उन सारे पत्तों को निकाल ली हूँ, ताकि एक भी कचरा वहाँ पर ना रहे करके। और बारिश में इतना कचरा होता है, इतना कचरा होता है। अभी तो थोड़ा साफ दिख रहा है क्योंकि पानी नहीं आया इसलिए, वरना कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि झाड़ते रहो, मतलब डेली झाड़ना पड़ता है। पर मैं डेली नहीं झाड़ती, क्यों बोलूँगी, मैं डेली बाहर का करती हूँ करके। मतलब 2 3 दिन में वगैरह एक आध बार ऐसा। और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं होता करना, क्योंकि इतना ख़राब हो जाता है बारिश में बाहर का आंगन बहुत ज़्यादा। तो फिर वो वहाँ से कचरे निकाल ली। और फिर ये घास नहीं क्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी यहाँ पर, तो घास को थोड़ा बहुत नहीं क्या मैंने कट कर दी। जितना मेरे से हुआ, मतलब आधा जहाँ तक ये थोड़ा बहुत रास्ता था वहाँ तक के उसको कट करी हूँ मैंने।
और फिर ये सारा कचरा नहीं क्या उठा करके जला दूंगी मैं भी इसको। जलाने से कैसा है अच्छा हो जाएगा, मतलब हवा से उड़ेगा नहीं। और फिर मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो एरार को मैं बोली मुझे एक गिलास पानी ला के दे, क्योंकि मैं बहुत थके जैसा लग रहा है, चक्कर आने लग गए मैं बोली मुझे। तो फिर उसने एक गिलास पानी ला के दिया है। और फिर यहाँ से मैंने और अच्छे से उसको साफ़ कर ली जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो ये काते से साफ़ कर रही थी। ये कत्ते से कैसा है कि फटाफट से हो जाता है। और अब जितना साफ़ हुआ तो फिर मैंने सोची कि चलो ये तो साफ़ हो गया है, और बाकी का मैं यहाँ से अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा ली और कचरा भी साफ़ हो गया माशाल्लाह से। आंगन भी अच्छा चकचक लगने लग गया, क्यारी भी अच्छी हो गई। फिर एरार बोलता आपसे वो झाड़ टूट नहीं रहा था खजूर का, लाओ मैं इसको तोड़ देता हूँ बोले। तो फिर एरार ने क्या क्या किया है, यहाँ पर ये जो खजूर का झाड़ था ना, इसको अपने हाथ से अच्छे से तोड़ दिया उसको गड्ढा करके, क्योंकि ऐसा निकल ही नहीं रहा था। पानी डाल के रखा पहले उसने और फिर खींच करके तोड़ दिया है। और इधर की क्यारी तो साफ़ हो चुकी थी अच्छी, और उधर की भी क्यारी मतलब साफ़ हो गई है। अब फिर नहीं क्या मैंने यहाँ पर पोछा ओछा लगा ली। तो बस मेरा आज संडे वाला मॉर्निंग का व्लॉग यहीं था, यहीं तक ही था। बाकी का मैंने अभी कुछ शेयर नहीं करी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।